भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक पर ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग के जरिए नए ग्राहक जोड़ने के साथ ही क्रेडिट कार्ड जारी करने पर भी तत्काल रोक लगा दी है। आरबीआई ने ये कार्रवाई आईटी मापदंडों का बार बार उल्लंघन करने की वजह से की है। कोटक महिंद्रा बैंक के आईटी जोखिम प्रबंधन सूचना सुरक्षा संचालन में गंभीर कमियां पाई गई हैं। सर, क्या पाया गया कोटक में? कोटक एक और बैंक है जिसे आरबीआई के गुस्से का सामना करना पड़ा और इसको लेकर बैंकिंग उद्योग में खासी हलचल है, खासी उथल पुथल है। कोटक में भी लगभग वही दिक्कतें या वही समस्याएं पाई गई जो इससे पहले कंपनियों में पाई गई। हम आपको लगातार बताते रहे हैं कि आईटी सिस्टम्स को लेकर रिजर्व बैंक को अपने नियमों का उल्लंघन होता दिख रहा है बैंकों के भीतर। कोटक में 3 महत्वपूर्ण चीजें थी जिनमें रिजर्व बैंक कोटक के प्रबंधन के कामकाज से संतुष्ट नहीं हुआ। एक तो जो यूज़र एक्सेस का मैनेजमेंट था, यानी जो उपभोक्ता या जो बैंक के ग्राहक हैं वो सिस्टम में आते थे, उनकी सूचनाओं के मैनेजमेंट का ये था। दूसरी महत्वपूर्ण बात थी कि जो वेंडर्स लगाए गए थे उनके रिस्क, उनके जोखिम का सही प्रबंधन नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी बात डेटा सिक्योरिटी को लेकर, सूचनाओं को लेकर, डेटा की सूचनाओं को लेकर। आपको याद होगा कि रिजर्व बैंक ने 1 साल पहले एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की थी जिसमें बैंकों से कहा था कि वो जो बाहर के वेंडर्स हैं इनसे वो अपनी सेवाएं आउटसोर्स करते हैं, उनके जोखिम की सही पड़ताल करें, डेटा सिक्योरिटी के नए ढांचे बनाएं और यूज़र की सूचनाओं को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करें। देश के प्रमुख और आधुनिक बैंकों में से, क्योंकि कोटक पुराने दौर का बैंक नहीं है, नए दौर का बैंक है, नई तकनीक के साथ आया हुआ है, लेकिन उसका आईटी इन्वेंट्री मैनेजमेंट रिजर्व बैंक के नियमों पर खरा नहीं उतरा है और इसलिए बेहद सख्त कार्रवाई की गई है क्रेडिट कार्ड को लेकर भी और नए ग्राहकों को रोकने को लेकर। इससे बाजार में बैंकों को लेकर खासा तीखा संदेश और गया है कि रिजर्व बैंक इस मामले में किसी तरह माफ करने को तैयार नहीं है। सर, बैंक क्या वाकई सुन नहीं रहे हैं आरबीआई की कि एक के बाद एक बैंकों की हम ये स्थिति देख रहे हैं, जुर्माना लगता है, कई बार रोक लगती है। इससे पहले भी 2 बैंकों के साथ ऐसा हुआ। आज भी आरबीआई ने कहा है कि ऐसे बैंक खातों को हम फ्रीज करेंगे जिनसे ये जोखिम होगा कि साइबर क्राइम हुआ है। बैंक क्या सुन नहीं रहे हैं? कुछ मामला ऐसा लग रहा है जैसे कि आरबीआई आईटी सिस्टम्स और केवाईसी को लेकर, सूचनाओं को लेकर रिजर्व बैंक और बैंकों के बीच सहमति बनती नहीं दिखाई दे रही और रिजर्व बैंक को अब लगातार ऐसा महसूस हो रहा है कि बैंक बार बार कहने के बाद भी उसके नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। पेटीएम के मामले को तो आप देख ही चुके हैं, हम विस्तार से आपको बता चुके हैं कि पेटीएम को बार बार उल्लंघन करने के बाद सख्ती की गई। इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा पर सख्ती हुई थी, एचडीएफसी बैंक पर सख्ती हुई थी। आईटी सिस्टम्स बैंकों की व्यवस्था का, बैंकिंग व्यवस्था का आधार बन चुके हैं, वो उनका नर्व सेंटर है, लेकिन उनके ऑडिट, उनकी ट्रांसपेरेंसी और डेटा सिक्योरिटी को लेकर रिजर्व बैंक ने जो शर्तें और नियम रखे हैं उन्हें बैंक पालन नहीं कर रहे हैं और इसलिए अब रिजर्व बैंक किसी भी तरह से माफ करने को तैयार नहीं है। यह पूरा मामला सिर्फ कोटक से जुड़ा हुआ नहीं है। इसे अगर आप थोड़ा विस्तार से दूर तक जाकर देखें तो आपको इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दे, केवाईसी के मुद्दे, गलत ढंग से लोगों को साथ में जोड़ने के मुद्दे, ग्राहकों को गलत ढंग से डील करने और उन्हें क्रेडिट कार्ड या लोन देने के मुद्दे, ये सारे मुद्दे एक साथ शामिल हो जाते हैं और अब ये समस्या लगातार अलग अलग जगह बैंक, पूरे वित्तीय बीएफएसआई सेक्टर में उभरती हुई सामने दिखाई दे रही है। सर, अब सबसे बड़ी बात ये, ठीक है आरबीआई पेनल्टी लगा रही है, बैंक सुन नहीं रहे हैं, पेनल्टी लग रही है, उनके बिजनेस तो प्रभावित हो ही रहे हैं, लेकिन क्या ग्राहकों को भी इससे दिक्कत हो सकती है? ग्राहकों के लिए रिजर्व बैंक का कहना है कि ये सारा काम वो ग्राहकों की सुरक्षा के लिए कर रहा है, क्योंकि डेटा सिक्योरिटी, डेटा ब्रीच का खतरा है, उनकी सूचनाओं की चोरी का खतरा है, उनकी सूचनाएं बाहर जा रही हैं। ग्राहकों की चुनौती है और बैंकों की चुनौती ये है कि बड़ी मुश्किल से तो ग्राहक जुटते हैं, क्रेडिट कार्ड लेना शुरू करते हैं, बैंक के साथ जुड़ते हैं और जब किसी बैंक के खिलाफ इस तरीके का एक्शन हो जाता है, इस तरीके की कार्रवाई हो जाती है तो उसके बाद ग्राहकों को दोबारा जोड़ने और उनसे दोबारा कारोबार करने में मुश्किल होती है। ग्राहकों को शुरुआती तौर पर तो मुश्किल होगी ही कि जो बैंकों के साथ कारोबार कर रहे हैं, हालांकि पुराने ग्राहकों को नहीं, नए ग्राहकों को लेकर ज़्यादा समस्या होगी, लेकिन कोटक ने यह कहा है कि वो मौजूदा ग्राहकों के कामकाज को सुचारू रूप से रखेगा। लेकिन ये उथल पुथल अगले कुछ समय तक जारी रह सकती है। तो यदि आप बैंकों के ग्राहक हैं, क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं, तो आप इसके लिए तैयार रहिए कि कभी ना कभी किसी न किसी जगह से ये जो पूरा उथल पुथल का दौर चल रहा है, इसका असर आप पर भी हो सकता है।